हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो कुछ खास अलग टाइप का है, जैसे कंट्रोवर्सी सोच लीजिए या फिर निगेटिविटी सोच लीजिए बहुत ज़्यादा। तो आज बात करते हैं रिया और विजय रिया ब्लॉग के बारे में, जो कि वो पार्टी में गए थे। अंकुश सक्सेना और जिया शाश्वत की पार्टी में गए थे, एनिवर्सरी पार्टी और बर्थडे पार्टी में गए थे। तो उनके साथ क्या हुआ चीज़ें, तो आज चलिए उसके बारे में शेयर करते हैं। आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग रिया और विजय रिया के ब्लॉग देखे, पहले भी देखे, अभी भी देखे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक ब्लॉग बनाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि विजय रिया जहाँ भी कहीं जाते हैं तो उन्हें इग्नोर करते हैं लोग, उन्हें मतलब या उनसे बात नहीं करते, या छोटी छोटी बातों में क्या हो जाता है। तो मैं बता दूं, कोई भी उन्हें इग्नोर नहीं करता है शायद, जान लीजिए आप लोग। और ना ही उन्हें शायद कोई ऐसा कुछ भी करता है। क्योंकि विजय रिया को ऐसा क्यों लगता है, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं। विजय रिया को ये लगता है, इसलिए लगता है ज़्यादा करके क्योंकि वो गांव से हैं। शायद जब वो बड़ी पार्टी फंक्शन में जाते हैं या बड़े यूट्यूबरों से मिलते हैं, या फिर चलिए बड़े नहीं, मतलब इक्वली होते हैं सभी लोग, चलो उनसे मिलते हैं। लेकिन जब कहीं आप मेरी फीलिंग समझिएगा और विजय रिया की फीलिंग समझिएगा, पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। तो विजय रिया क्या है ना, जब कोई गांव से होता है ना तो उसे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन में क्या होता है ना कि मैं कैसे लग रहा हूँ, सामने वाला कैसे लग रहा है। अरे यार, यहाँ तो बहुत उम्दा तरीके से है, बहुत ही अलग तरीके से चीज़ें हैं। बहुत लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से बोल ले रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। और मैं गाँव का हूँ, तो एक थोड़ा सा अगर आप कहीं नहीं जाते हो और कि कभी किसी के पार्टी फंक्शन में बड़ी में चले गए, कहीं अच्छे लोगों से मिल गए, अच्छे लोग क्या मतलब शहरुआ लोगों से मिल गए, या फिर किसी वैसे से मतलब नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ। मैंने ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, सभी लोग इक्वली होते हैं यूट्यूब में, वो भी बहुत पैसे कमा रहे हैं विजय रिया लोग। लेकिन एक रहन सहन जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है और अपने आप में एक हेजिटेशन लाता है। हेजिटेशन ये लाता है कि मतलब मुझे खुद भी इतना हेजिटेशन हो जाता है कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा। जब नहीं करूँगी तो सामने वाला मुझसे थोड़ा सा नहीं बात करेगा, वो शायद ये सोचेगा चलो ये बात नहीं कर रहे या इनसे नहीं बात करना ये पसंद करते होंगे। तो चलिए थोड़ा सा अगर किसी का मन भी करता है हेलो हेलो कर लिया, लेकिन जो ज़्यादा बोलता है, जिसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है उसके साथ रहता है। लेकिन विजय रिया के साथ ऐसा हमेशा होता है, इसलिए विजय रिया हमेशा जिसकी भी पार्टी में जाते हैं वहाँ से आकर के उनको वीडियो बनाना, उनको चीज़ें मतलब सच चीज़ दिखाने की, मुझे उस पार्टी में मेरे साथ क्या हुआ, उस पार्टी में मेरे साथ क्या हुआ, वहाँ मैं गया था तो क्या हुआ। अभी थोड़े दिन पहले विजय रिया क्या अंकुश सक्सेना के साथ में शायद कुछ ऐसी एक्यूजेशन चल रही थी, कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब अंकुश सक्सेना शायद पूजा रुद्र पूजा के घर जब गए थे पार्टी में, तब उन्होंने बोल दिया था शायद मजाक मजाक में कि ये गांव वाले हैं, गांव वालों से क्यों बुलाया गांव वालों को। तो इसमें विजय रिया को काफ़ी बुरा लगा था। अगर यही चीज़ शहर वालों को बोल देते कि ये मतलब गांव से हैं या शहर से हैं तो शायद इतना नहीं। क्योंकि हमने जहाँ तक के ब्लॉग देखे हैं अंकुश सक्सेना के, वो काफ़ी मजाकिया टाइप के हैं, काफ़ी फ़नी टाइप के हैं। तो उनका मजाक करने का, मस्ती करने का कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन फिर भी अंकुश सक्सेना ने अपनी तरफ से सॉरी वॉरी बोल के उस टाइम जो मैटर है ख़त्म कर दिया था। और अब फिर से विजय रिया को बुलाया और मैंने पूरा ब्लॉग भी देखा कि उन्हें होटल भी आए दूसरे दिन। विजय रिया फिर कानपुर शायद इटावा स्टेशन तक छोड़ने भी गए, वेट किया, सब कुछ किया, सब उन्होंने अच्छे से किया। लेकिन कहीं ना कहीं विजय को इस चीज़ के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि रिया के साथ जो लेडीज़ लोग थी, जो लेडीज यूट्यूबर थी, उन लोगों ने बात नहीं करा। तो मैं बता दूं कि विजय रिया जी, आप ये बात सोच लीजिए कि रिया जो है वो जल्दी से घुलती मिलती नहीं, चुपचाप बैठी। वो खुद से एक इंसान आता है ना, चलिए रील बनाते हैं, चलिए आज मैंने कहा एक बार तो दूसरे बार में उन्होंने कह दिया, तीसरी बार उन्होंने कह दिया। तो ऐसे लोग एक दूसरे के साथ रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, और कोई बोलता है या ज़्यादा घुलता मिलता है तो उससे अलग एक कनेक्शन हो जाता है। और रिया क्या है, थोड़ा शांत रहती हैं, थोड़ा उनके अंदर जब कहीं बाहर जाती हैं तो उनको ये, वैसे भी वो घर में बहुत शांत रहती है, बहुत सीधी सादी लगती हैं। जिस हिसाब से विजय जी हैं उस हिसाब से रिया जी बहुत सीधी सादी। तो वो शायद कहीं जाती हैं तो किसी से एक बार भी ये नहीं बोलती होंगी चलिए आज मेरे साथ एक रील्स बना लीजिए, या मैं इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में, या वो अपने साथ फ़ोन रखती होंगी, कुछ भी हो ऐसा नहीं है। और या फिर कोई आता है तो जैसे कि कमेंट में सभी लोग बोल रहे हैं ना कि आप जा कर के पहले सबसे नमस्ते करो, हाय हेलो करो।
अपने बारे में बोलो कि मैं जय रिया हूँ, मैं रिया हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं हूँ। तो ऐसे करके जब थोड़ा सा आप बोलोगी ना, तो उसके बाद इंसान बोलेगा। भले आप गाँव से हो, थोड़ा बातचीत का है ना, तो वो तरीका लाओ और वो चीज़ें सीखो। क्योंकि आपको अब हर जगह कोई बुलाता है, तो आप हर जगह की निगेटिविटी ला करके अगर ब्लॉग में बनाएंगे तो हर आदमी आपसे चिढ़ने लग जाएगा और आपको नहीं बुलाएगा। आपकी गलती बस यही है कि आप चीज़ें समझ नहीं पाते हो, इसलिए कहते हैं लोग कि थोड़ा समझदार होना चाहिए आपको। क्योंकि कुछ चीज़ें हो जाती है ना कि आप कहीं गए, आप तो बहुत जगह गए होंगे लेकिन इस तरीके से नहीं गए होंगे। हाँ, कहीं सूरत है, कहीं दिल्ली है, कहीं मुंबई। अगर आप ऐसे किसी नौकरी पेशा के लिए घूमे होंगे, किसी से मतलब ऐसे मिले होंगे, लेकिन ऐसे जब जाने में एक अलग सी बात होती है, एक अलग सा फील आता है, अलग से एक सीखने को मिलता है, अलग से एक चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो चीज़ें सीखो। और आपको क्या है ना कि घर बैठे जो सक्सेस मिल गई, आप सक्सेस से पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, आपको चीज़ें सीखो कि मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से नहीं करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे नहीं करना है, किसके साथ कैसा बोलना है। आप ये तरीका सीख लीजिए, आप बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ये तरीका ज़रूरी आना होना। पहले अगर आप कहीं भी जाओगे, चुपचाप बैठ जाओगे, तो आपसे कौन मिलेगा? जो आपको जानता होगा वही 1-2-4 लोग जिसकी पार्टी में आप गए होंगे, वही आकर के आपसे बोलेगा, वरना आपसे कोई नहीं बोलेगा। आप एक जगह अगर बैठ जाओगे, एक जगह खड़े हो जाओगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप इतने सारे इल्ज़ाम लगा रहे हो बैठ के कि मिष्टी मतलब ये रिया से किसी ने नहीं बोला, रिया से कोई नहीं। रिया को सब प्यार कर रहे थे, लेडीजें भी थी। अब रिया कम बोलती थी इसलिए नहीं बोला उनसे, लेकिन रिया जी का मिष्टी ने मेकअप किया, मिष्टी ने मेकअप करा, कितनी सुंदर रिया जी लग रही थी। और लोगों ने भी रिया जी से बहुत बातें करी। जब रिया जी को यही है ना कि जो वो ज़्यादा नहीं बोलेंगी, वो आपके पीछे पीछे लगी, या आपने कहीं बैठा दिया, वो बैठी आराम से शांति से। आप ठीक है, आप नहीं पढ़े लिखे हो, ठीक है आप नहीं कम बोलते हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एक्टिव हो, चीज़ों को एक्टिव होके दिखाओ। और थोड़ा सब जो जहाँ पे लेडीज़ें खड़े हैं उनसे बोलो, हाय हेलो करो, पहले स्टार्ट करो, फिर थोड़ी थोड़ी बातें करो। भले आपको लोग कहेंगे कि आप क्या हो क्या नहीं हो, फिर वो अलग चीज़ें हो जाएंगी। आप थोड़ा सा तो दिखाओ और बताओ कि मैं गांव से हूँ। देखिए शिवानी कुमारी जो हैं, गांव से होते हुए भी वो बिग बॉस में गए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलती हैं। हाँ, वो लेवल थोड़ा ज़्यादा बोल जाती है, लेकिन फिर भी बोलती हैं। तो आप ना इन चीज़ों को ध्यान दो। लेकिन रिया जी बहुत ज़्यादा शांत हैं। जैसे और भी यूट्यूबर हैं, उनकी वाइफ हैं, वो लोग क्या करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं उनके अकॉर्डिंग। आज जैसे उन्होंने देखा कि आज इन्होंने ऐसा मतलब मेकअप किया, ऐसा तैयार हुआ, अगले नेक्स्ट में होना। धीरे धीरे आदमी कहीं जाता है तो सीखता है चीज़ें। फिर धीरे धीरे जब कोई मिलता है तो चलिए मैं आपके साथ रील बनाती हूँ, चलिए सब लोग मिल करके एक साथ रील्स बनाया, एक साथ वीडियोस बनाए, ब्लॉग में लिया एक दूसरे को, एक दूसरे से थोड़ी ना थोड़ी बातें करी, दोनों साथ में सब लोग खाना खाए, साथ में सब लोग बैठे, थोड़ी मजाक मस्ती करी। अब ना बोलो फिर भी लोगों के अगर साथ में ही रहोगे तो भी आपको होगा। लेकिन आप रिया जी को बहुत ज़्यादा खुलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो खुलना पड़ेगा। लेकिन आपको इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हर जगह जाते हो, लेकिन हर जगह की बुराइयां निकालते हो, हर जगह की आप निगेटिविटी फैला देते हो, लोगों के घर की बुराइयां निकाल देते हो, लोगों के बारे में बुराइयां बता देते हो कि मैं उनके घर में गया था, ऐसा किया वैसा किया। तो ये चीज़ें आप जो है ना ख़त्म कर दो। कहीं ना कहीं जिसके घर आप जाते हो उसे भी बुरा लगता है, जिससे आप मिलते हो उसे भी बुरा लगता है। शायद आपको ऐसा सब इंसान सोचने लगेगा कि ये इसी तरीके नेगेटिविटी फैलाएगा, हर चीज़ें इसको बुरा लगेगा, छोटी छोटी चीज़ें। तो फिर इसे बुलाना बंद करो और सभी लोग एक दूसरे को। तो आपकी कमेंट सेक्शन में भी यही सारी चीज़ें भरी हुई हैं। मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी, सारी चीज़ें पढ़ी कि तुम लोगों को वही तमाशा रहता है, जहाँ जाते हो वहीं की बुराइयाँ करते हो, जो चीज़ें नहीं होती वो भी दिखा देते हो, हर चीज़ तुम्हें बुरा लगता है, फिर भी जाते हो सब जगह, फिर भी वो करते हो। और रिया जी अगर किसी से नहीं बोलेंगी, ये भी बहुत सारे, जैसा मैंने बोला बहुत सारे कमेंट हैं कि रिया जी अगर किसी से नहीं बात करेंगी तो कोई कितना बड़ी बात करेगा सामने से आकर के। रिया जी को भी तो जाना चाहिए, बोलना चाहिए, रिया जी को भी थोड़ा सा वो करना चाहिए। लेकिन रिया जी नहीं करती तो कौन कैसे बात करेगा बताइए। दूसरी बात ये हो जाती है, आदमी का कनेक्शन जो होता है ना दिल से, ऐसा हो जाता है कभी कभी किसी के साथ कि वो हर पार्टी फंक्शन में उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेगा, या जिससे कि उसकी बनती है उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा, या जिसके साथ उसकी लगाव हो जाता है। ये चीज़ें हो जाती है। तो आप एक जगह बनाओ उस चीज़ के लिए कि मैं कहीं जाऊँ तो मुझे लोग आकर के तुरंत पहले ही मिलें और मुझसे बात करें। तो ये रिया जी को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं दिल में नहीं लेना चाहिए।
जो आप ले लेते हो और हर चीज़ का मुद्दा बना देते हो। तो सभी को ये शायद बुरी लग जाती हैं चीज़ें, और आपको शायद इस तरीके से कोई ना करे, लेकिन फिर भी आपको देखो आपको जिया शाश्वत की पार्टी में आपको गोद में भी उठाया गया था, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं, ये चीज़ें गलत होती है। तो ये हो जाता है पार्टी फंक्शन में, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। आपके घर में पार्टी थी, सभी ने ये भी कमेंट किया कि आपके घर में जब बर्थडे पार्टी थी तो सबने मतलब सभी यूट्यूबर्स आए थे तो रिया जी कितना उनसे बोल रही थी। आप जो थे काम में व्यस्त थे, आपकी रिया जी बिल्कुल नहीं बोले। सारे यूट्यूबर्स ने किसी ने कोई कमेंट, कोई वीडियोस, कोई कुछ भी नहीं पोस्ट किया कि मैं रिया विजय भाई के घर गया था तो मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये चीज़ें अगर किसी यूट्यूबर्स के अंदर नहीं फील होता है तो आप हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर के मुद्दा मत बनाइए, और थोड़ा अपने आप को समझाइए कि मुझे कैसे कूल रहना है, कैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को इग्नोर करना है, कैसे मुझे किससे बात करनी, क्या होता है। हर किसी पार्टी फंक्शन में कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि हर इंसान घर में पार्टी फंक्शन होता है इतना नहीं मैनेज कर पाता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात से समझोगे। अगर रिया जी विजय जी आप ब्लॉग मेरा देख रहे होंगे तो आपको भी समझ में आया होगा कि छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं लेते, इग्नोर करते चीज़ों को, और थोड़ा सा खुल कर के बातें करते हैं या नहीं करते हैं। थोड़ा सा सेपरेट हो, या तो बिल्कुल सेपरेट हो जाओ, किसी से बात मत करो, और किसी की बात को कोई लो नहीं, किसी के कोई भी किसी हर एक चीज़ का मुद्दा मत बनाओ, किसी चीज़ को हर दिल पे ना लो। ये चीज़ें सीखो, या फिर हर किसी के साथ आप वैसे ही रहो कंटिन्यू। अगर आप मजाक मस्ती करो तो मजाक मस्ती सहने की क्षमता रखो। ये चीज़ें होती हैं पार्टी फंक्शन में, दोस्तों में, यारों में, सभी में होता है। तो प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो देखें तो प्लीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ें आप बिल्कुल कंटिन्यू ना करें, क्योंकि आप इसे नेगेटिविटी में जाएंगे, आपका जो छवि आपकी बहुत ख़राब हो जाएगी। आप एक अलग टाइप से दिखने लग जाएंगे, जो आपको कोई नहीं बुलाना चाहेगा, ना ही आपसे ज़्यादा बात करना चाहेगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आप तक के लिए आप न्यू हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।